जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कुंभ राशि के सितंबर महीने के राशिफल के साथ। कुंभ राशि वालों, उम्मीद है कि अगस्त का महीना अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह भी है कि शायद आपने हमारा अगस्त महीने का राशिफल देखा होगा, और यदि आपने उस पर पूरी तरह से आचरण किया होगा तो आप कठिनाइयों से बच सके होंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि सितंबर 2023 का महीना आपकी राशि के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है, और इसके आधार पर आप यह भी अनुमान लगा सकेंगे कि सितंबर के महीने को और अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। साथ ही साथ आपकी उपलब्धियों का ग्राफ भी बेहतर होगा। राशिफल पर आगे की चर्चा से पहले बता दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाना उचित रहेगा। आप चाहे तो इसके लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उन्हें भी अपनी कुंडली दिखाकर यानी उनसे भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जान सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इस राशिफल को यदि आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो परिणाम ज्यादा एक्यूरेट नजर आएंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर के अपनी कुंडली बना करके अपनी लग्न राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने नक्षत्र आदि की जानकारी बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। अगर इतने पर भी कोई कंफ्यूजन आपको होता है तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उसे डाउनलोड करें। उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करें और फ्री में अपनी लग्न राशि जान सकते हैं। साथ ही साथ फ्री में ही अपने कोई सवाल हैं, प्रश्न है तो उनका उत्तर भी और साथ ही साथ ज्योतिषी समाधान भी जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चेक बिल्कुल फ्री होती है। अब इससे पहले कि हम सीधे सितंबर महीने के राशिफल की बात करने लग जाएं, सितंबर महीने के गोचरों को जानना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि राशिफल गोचर के आधार पर ही बनते हैं। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट गोचरों को जानने में नहीं है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दें और सीधे पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं। लेकिन यदि आप गोचरों को भी थोड़ा सा समझ लेंगे, बस थोड़ा सा ही तो समझा रहे हैं, तो आप परिणामों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। आइए जानते हैं कि सितंबर महीने में आपके राशि के लिए कौन से ग्रहों का गोचर कहां पर रहने वाला है और उनका क्या परिणाम होने वाला है। कुंभ राशि वालों, 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में अर्थात आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। सूर्य ग्रह के ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं कहे गए, लेकिन फिर भी तुलना करें तो 17 सितंबर से पहले अपनी राशि में होने के कारण सूर्य तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल इस पूरे महीने आपके 8वें भाव में कन्या राशि में रहने वाले हैं। अतः सामान्य तौर पर मंगल से भी अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह इस पूरे महीने आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। सप्तम भाव में बुध ग्रह के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि महीने के दूसरे पक्ष में बुध उदित और मार्गी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इस महीने सामान्य तौर पर बुध ग्रह से अनुकूलता की उम्मीद रखना उचित नहीं रहेगा। बृहस्पति पिछले महीनों की तरह इस महीने में भी अपने आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरे भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से 4 सितंबर के बाद गुरु वक्री भी हो रहे हैं, यह भी अच्छी बात नहीं है। हालांकि इस महीने गुरु ग्रह शुक्र के नक्षत्र में और अपने ही उप नक्षत्र में रहने वाले यानी मजबूत रहेंगे। हालांकि अपने उप नक्षत्र में होने के कारण गुरु कुछ मामले में अच्छे परिणाम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी गुरु से विशेष उम्मीद तो हम नहीं रखना चाहिए। लेकिन कुछ मामलों में अच्छे परिणाम दे सकते हैं, बस इतना जान लीजिए। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र ग्रह पूरे महीने कर्क राशि अर्थात आपके 6ठे भाव में रहने वाले हैं। यहाँ पर शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि 4 सितंबर के बाद शुक्र मार्गी होंगे, फिर भी हम अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखेंगे। मिल जाए वो एक अलग मामला है। शनि ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री अवस्था में है, साथ ही साथ राहु के नक्षत्र में है। पहले भाव में शनि का गोचर 7.5 अर्थात नकारात्मक माना गया है, लेकिन अपनी राशि में होना ये अच्छी बात है।
वहीं वक्री होना तो कमजोर बात है, लेकिन राहु के नक्षत्र में होना अच्छा है। क्यों? क्योंकि राहु तीसरे भाव में गोचर कर रहा है और यहाँ पर राहु का गोचर अच्छा माना गया है। अर्थात शनि ग्रह इस महीने मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। राहु ग्रह इस महीने पिछले महीनों की तरह तीसरे भाव में है, ये अच्छी बात है। लेकिन केतु के नक्षत्र में होने के कारण परिणामों में थोड़ी सी कटौती हो सकती है। फिर भी राहु से हम काफी हद तक अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं, एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। केतु ग्रह तुला राशि में यानी कि आपके नवम भाव में, मंगल के नक्षत्र में, बुध के उप नक्षत्र में रहने वाले हैं, अतः केतु से भी अनुकूलता की उम्मीद हम नहीं रखना चाहेंगे। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर यानी कि आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कुंभ राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में यह महीना आपसे तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करवा सकता है, क्योंकि इस महीने आपके करियर स्थान का स्वामी मंगल 8वें भाव में है। 8वें भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि अपने से लाभ भाव में होने के कारण इसे कुछ एक मामलों में, सभी में नहीं, कुछ एक मामलों में ठीक ठाक परिणाम देने वाला हम कह सकते हैं। अतः ज्यादातर मामलों में मंगल अच्छे परिणाम तभी दे पाएगा जब आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आप खूब मेहनत करके ही परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। 8वां भाव अप्रत्याशित घटनाक्रम का है, अतः बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए काम, जिनके संपन्न होने की उम्मीद आपने छोड़ दी थी, वो काम पूरे हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर काम व्यवधान के बाद अथवा एक्स्ट्रा मेहनत करने के बाद ही पूरे होने की संभावना है। महीने के पहले हिस्से की तुलना में महीने का दूसरा हिस्सा भी कुछ कमजोर रह सकता है, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य सप्तम भाव में अपनी ही राशि में है, यानी कि सूर्य कुछ हद तक अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। विशेषकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को सूर्य और बुध की युति के चलते महीने के पहले भाग में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो ऐसे में हम यही कहना चाहेंगे कि संभव हो तो नए सिरे से कोई सौदा या नए सिरे से कोई डील इस महीने ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यदि कोई निर्णय यानी कि कोई व्यापारिक या व्यावसायिक निर्णय आपको लेना ही पड़े तो 17 सितंबर से पहले उसे संपन्न कर लेना समझदारी का काम होगा। नौकरी से संबंधित मामलों में भी इस महीने कुछ हद तक कठिनाई या परेशानी देखने को मिल सकती है। 6ठे भाव में शुक्र का गोचर भी इस बात का संकेत कर रहा है कि कार्यस्थल की स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी। विशेषकर इस महीने किसी महिला सहकर्मी या महिला बॉस से उलझना ठीक नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा। सारांश है कि सितंबर 2023 का महीना कार्यक्षेत्र के मामलों में थोड़े से कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसलिए एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए स्वयं को तैयार रखना जरूरी रहेगा। एक्स्ट्रा मेहनत करने की स्थिति में आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति, जो कि धन भाव का भी स्वामी है, तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। और इस महीने बृहस्पति ग्रह ज्यादातर समय वक्री भी रहने वाले हैं। ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति शुक्र के प्रभाव में इस महीने हैं और शुक्र आपकी कुंडली के अच्छे ग्रह माने गए हैं, भले ही इस महीने स्वयं शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छे ग्रह माने गए हैं, तो यहाँ से हम कुछ हद तक सकारात्मक परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। अर्थात आर्थिक मामलों में यह महीना बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी गुजारे लायक धन की प्राप्ति होती रहेगी। साथ ही साथ व्यर्थ के खर्चों को रोकने की कोशिश करके भी आप अपने आर्थिक मामलों में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मंगल की दूसरे भाव पर दृष्टि भी अप्रत्याशित रूप से कुछ काम बनवाकर धन दिलाने में आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि मंगल आपके कर्म स्थान के स्वामी है और 8वें भाव में होकर धन भाव तथा लाभ भाव को देख रहे हैं। यही कारण है कि कुछ काम अचानक से बनेंगे और उन कामों से आपको इतना धन मिल जाएगा कि आपका अच्छे से गुजारा हो सके। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना आर्थिक मामलों के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आवश्यकता के अनुरूप कुछ धन की प्राप्ति होने के कारण आपको किसी बड़ी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, आपका राशि स्वामी शनि इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले कई महीनों से आप पर शनि की 7.5 का प्रभाव है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण शनि स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कोई बड़ी नकारात्मकता नहीं दे रहा है। लेकिन इस महीने शनि ग्रह वक्री रहेगा और राहु के प्रभाव में रहेगा, फलस्वरूप वह नकारात्मकता को रोकने में कमजोर रह सकता है। ध्यान दें कि शनि आपका राशि स्वामी है, वह आपका अहित नहीं चाहेगा, लेकिन क्योंकि इस महीने वह स्वयं कमजोर है
तो कमजोर स्थिति में शायद वो आपकी मदद न कर पाए, लिहाजा वह स्वास्थ्य की रक्षा करने में पीछे रह सकता है। तो ऐसे में जरूरत है कि आप अपनी प्रकृति के अनुसार आहार विहार रखते हुए योग और व्यायाम का सहारा लें तथा अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। शनि की इस कमजोरी के चलते आपको पेट से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ यदि आपको सीने अथवा फेफड़े से संबंधित कोई परेशानी पहले से रही है तो इस महीने आपको अपेक्षाकृत अधिक ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जो लोग धूम्रपान करने के आदी हैं उन लोगों को भी अपनी इस आदत पर अब यथाशीघ्र नियंत्रण प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि इस महीने आपके तीसरे भाव पर राहु, केतु, शनि और मंगल इन 4 पाप ग्रहों का प्रभाव है। फलस्वरूप फेफड़े या सीने से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में जानबूझकर स्वयं को कमजोर करना या ऐसा आहार विहार जो आपके लिए उचित न हो उसे अपनाना, उसे खाना पीना हितकर नहीं रहेगा। सारांश है कि सितंबर 2023 का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी रहेगा। महीने के दूसरे भाग की तुलना में महीने का पहला भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। मंगल की स्थिति भी इस बात का संकेत कर रही है कि वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना जरूरी रहेगा, जिससे किसी भी तरह की चोट खरोच लगने का भय न रहे। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, शिक्षा के मामले में सितंबर 2023 का महीना अपेक्षाकृत कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। सबसे पहले हम आपके चौथे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति को देखते हैं। तो शुक्र इस पूरे महीने छठे भाव में गोचर करने वाला है। यहाँ पर शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, अर्थात उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुक्र के गोचर से कोई सपोर्ट मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। लिहाजा उन्हें अपने विषय वस्तु पर फोकस करने के लिए तुलनात्मक रूप से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। मनोरंजन या फिर प्रेम आदि का प्रभाव इस महीने आपकी शिक्षा पर अधिक देखने को मिल सकता है। फलस्वरूप शिक्षा का स्तर थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। बेहतर होगा कि प्रेम के लिए एक टाइम टेबल निर्धारित कर लें, एक समय निर्धारित कर लें। साथ ही साथ मनोरंजन इत्यादि बाद में भी फुर्सत के समय में कर लिया जाएगा, ऐसा मानकर शिक्षा पर फोकस करना जरूरी रहेगा। पंचम भाव के स्वामी बुध की स्थिति को देखें तो बुध ग्रह सप्तम भाव में गोचर कर रहा है और महीने के पहले भाग में वक्री तथा अस्त रहने वाला है, अर्थात सप्तम भाव में बुध का गोचर आपको अच्छे परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। विशेषकर महीने के पहले भाग में वह कमजोर होने के कारण आपका सपोर्ट करने में अक्षम रह सकता है। इस तरह से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी बुध के द्वारा पूरा सपोर्ट मिलने में संशय नजर आ रहा है। हालांकि इन सबके बीच एक चीज पॉजिटिव नजर आ रही है, वह है बृहस्पति की पंचम भाव के स्वामी बुध पर दृष्टि। ऐसे विद्यार्थी जो अपने गार्जियन की देखरेख में अध्ययनरत हैं अथवा जिनके गार्जियन इतने जागरूक हैं, जो बच्चे की हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं कि उनका बच्चा शिक्षा के मामले में क्या कर रहा है, वह पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ अध्ययन कर रहा है अथवा नहीं, इस तरह से जागरूकता दिखाने वाले गार्जियंस की देखरेख में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सारांश है कि सितंबर 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, अतः खूब मेहनत करें और बड़े बुजुर्ग तथा शिक्षकों का मार्गदर्शन लेते रहें। ऐसा करके आप कुछ हद तक अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, इस महीने आपके पंचम भाव अर्थात प्रेम भाव का स्वामी बुध ग्रह सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। यदि सप्तम भाव में बुध ग्रह के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, तो ऐसी स्थिति में परिणाम कुछ हद तक कमजोर रह सकते हैं। उस पर भी महीने के पहले भाग में जबकि बुध ग्रह वक्री रहेगा, अस्त रहेगा, तो ऐसी स्थिति में परिणाम कुछ कमजोर रह सकते हैं। आप अपने प्रेम संबंध को लेकर असंतुष्ट या नाराज से रह सकते हैं। हालांकि पंचम भाव का स्वामी होकर बुध ग्रह सप्तम भाव में जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग अपने प्रेम संबंध को लेकर सीरियस हैं और उसे विवाह में बदलना चाह रहे हैं, है ना, लव मैरिज करना चाह रहे हैं, उन्हें कुछ हद तक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि गार्जियन आदि से बात करने के लिए वर्तमान समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए जल्दबाजी दिखाना उचित नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश आप कर सकते हैं जिससे भविष्य में घर वालों को मनाना आसान रहे। अर्थात बड़े निर्णय के लिए बुध ग्रह अधिक सपोर्ट नहीं कर पाएगा। शुक्र ग्रह से भी इस महीने किसी विशेष सपोर्ट की उम्मीद नहीं है, लेकिन माहौल बनाने में बुध ग्रह आपकी मदद कर सकते हैं, शुक्र भी आपकी मदद कर सकते हैं।
दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस मामले में भी इस महीने से विशेष अनुकूलता की उम्मीद नहीं है। हालांकि 17 सितंबर तक आपके सप्तम भाव का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में ही रहने वाला है। यह एक अच्छा बिंदु है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि सप्तम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में क्योंकि सूर्य बने हुए हैं, इस कारण से 17 सितंबर तक दाम्पत्य जीवन में किसी बड़ी समस्या को सूर्य नहीं आने देंगे। वहीं 17 सितंबर के बाद सूर्य के गोचर की स्थिति दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती है। खासकर साथी का स्वास्थ्य इत्यादि कमजोर रह सकता है। शनि, मंगल और शुक्र के गोचर भी दाम्पत्य संबंधी मामलों में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इस महीने दाम्पत्य संबंधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना प्रेम और दाम्पत्य संबंधी मामलों में बहुत अनुकूल नहीं है। हालांकि तुलना करें तो दाम्पत्य संबंधी मामलों की तुलना में प्रेम संबंधी मामले बेहतर स्थिति में देखे जा सकेंगे। वहीं महीने के दूसरे भाग की तुलना में महीने का जो पहला भाग है वो ज्यादा अच्छे परिणाम आपको दे सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि सितंबर 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, सबसे पहले हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करना चाहेंगे तो आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है और बृहस्पति पर राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव भी है। साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह इस महीने वक्री भी रहने वाले हैं। इन तमाम कारणों से इस महीने पारिवारिक संबंधों को बहुत ही सावधानी पूर्वक निभाने की जरूरत रहने वाली है। परिजन किसी छोटी सी बात को लेकर दुखी हो सकते हैं या उस बात को बड़े रूप में ले सकते हैं, अथवा जो बात आप उन्हें समझाना चाह रहे हैं वो लोग उसका उल्टा मतलब निकाल सकते हैं। आपस में कहासुनी या वाद विवाद होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। यानी कि यह महीना पारिवारिक संबंधों को बहुत ही प्यार से निभाने का संकेत कर रहा है। यानी कि जरूरत है कि आप संबंधों को इस महीने बहुत ही प्यार और सावधानी से निभाएं। वहीं गृहस्थ जीवन की बात करें तो चौथे भाव का स्वामी इस महीने छठे भाव में रहने वाला है। छठे भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, अतः गृहस्थ जीवन से संबंधित परेशानियां भी बीच बीच में आपको परेशान कर सकती हैं। घर की उपयोगी चीज खराब हो सकती है अथवा आपकी लग्जरी में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों के पारिवारिक व गृहस्थ जीवन के लिए कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है, अतः इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। आइए अब जान लिया जाए कि यदि सितंबर 2023 के महीने में कुंभ राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बंदरों को गुड़ और चना खिलाना शुभ रहेगा। नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करनी है। सूर्योदय से पूर्व जग जाना है और स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना है। ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.